तुलसी पूजा कितनी शुभ या फिर अशुभ? तुलसी का सूखना मतलब तबाही मचेगी। सर्द मौसम में तुलसी को सूखने से कैसे बचाएं? तुलसी के साथ किन पौधों की मौजूदगी दरिद्रता देती है? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार कविता जी। आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प विषय लेकर आए। विषय हमारा जुड़ा है तुलसी से। जी हाँ, तुलसी जिनके विवाह से लेकर उनकी पूजन में प्रत्येक सनातनी शामिल होता है। और तुलसी का महत्व देखिए, हमारे जीवन में इसकी महत्ता क्या कहती है हम भी जानते हैं, लेकिन गहराई से इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। घर घर में तुलसी पाई भी जाती है, तो ऐसे में तुलसी के अलावा कौन सा ऐसा पौधा है जो उसके समीप नहीं रखना चाहिए? अन्यथा अगर आप ये सोचें कि आपके घर में तुलसी से बरकत आएगी, तो उल्टा आपके घर में कंगाली छा जाती है। तो आइए वो पौधा कौन सा है इसके बारे में जानेंगे। तो इससे सबसे पहले समझते हैं मधुर जी से। मधुर जी, क्या लगता है तुलसी हमारे जीवन में कितनी पवित्र मानी गई है? शास्त्रों में क्यों कहा जाता है कि घर के आंगन में ही तुलसी का वास है? विशेषता कहा गया है कि जिस समय ये स्त्री की प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। आपको एक सूक्ष्म एक लाइन में कथा बता दें। वृंदा के जो पति थे उनका नाम था जालंधर। जालंधर के अत्याचार से वृंदा अत्यधिक प्रताड़ित थी, और जो कि एक जालंधर जो है जब मारा गया तो वृंदा को यह वरदान मिला। आज भी भगवान साक्षात कृष्ण जो है वृंदावन में निवास करते हैं। तुलसी का एक अपना अलग महत्व है। बड़े बड़े संत महात्माओं को आपने देखा होगा कि वो अपने गले से लेकर के वो अपने हाथों में तुलसी की माला पर ही वो जो है जप करते रहते हैं कि साक्षात हरि आएंगे। उसका कारण कि भगवान ने सदैव अपने भक्तों को वरीयता दी, और जब भक्त के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाता है तो जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे नरसिंह का अवतार हुआ तो प्रहलाद के माध्यम से हुआ, तो वहाँ हिरण्यकश्यप ही नहीं अपितु पूरा वह राज्य जो है अपने आप में उसका तरण तारण हो गया भगवान के आने से। ऐसे ही मीरा को भी भगवान का दर्शन हुआ। ऐसे ही जो है रसखान थे, सूरदास थे, ऐसे ही कबीर थे, आदि आदि सब ने भगवत प्रेरणा अपने जीवन में प्राप्त करी। लेकिन वृंदा एक ऐसी वृंदा है जिनकी पूजा, जिनकी महिमा अपने आप में अलौकिक बताई गई। बताया जाता है जिस घर में सुख शांति बहुत लंबे समय से न प्राप्त हो रही हो, जिस घर में कहा गया हो कि लक्ष्मी की स्थिरता न हो रही हो, कहा गया है जिस घर में अशांति अधिक व्याप्त हो, पुत्री का जन्म ना हो रहा हो, कुल की परंपरा आगे ना बढ़ पा रही हो, बहु आगमन ना हो पा रहा हो, विश्वास करिए उस घर के आंगन में तुलसी लगाइए मध्य भाग में। अब तो आजकल घर वो पूरा पैक्ड हो गए हैं, तो मध्य में तुलसी लगाने का कोई अवसर ही नहीं मिलता, तो लोग छत पे ले जाते हैं। तुलसी को कहाँ रखना उचित है? पहली बात, गेट के मुख्य दरवाजे पर तुलसी कभी भी भूल के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान इतना जीवन में झेलना पड़ेगा और शारीरिक पीड़ा कि आप विश्वास नहीं करेंगे। उसका वजह आपको बता दें, घर की कुछ ऐसे देवी देवता होते हैं, कुल की देवियां होती हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं एकांत में रखते हैं, जहां से ऊर्जा का संचरण हो। आगे अगर आप तुलसी के पवित्र पौधे को रख रहे हैं तो ऊर्जा का ह्रास होगा, आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा का ह्रास होगा, उस परिवार की, उस कुल की शक्तियों का अलग अलग खंडन होता चला जाएगा। इसलिए प्रयास करिए, आप भगवती तुलसी की जो उपासना अगर आप करते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में साक्षात कृष्ण की उपासना, लड्डू गोपाल की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना, तुलसी की उपासना करता है, वो कभी दरिद्र नहीं होता। वह एक राजा के समान सुखी होता है, और उसके जीवन में संपूर्ण घटनाएं जितनी घटित होती हैं पूर्वाभास के चलते वह सजग हो जाता है, कोई आकस्मिक घटना नहीं आती। तो ऐसे में तुलसी के समीप रविवार को छोड़ करके अगर कहा जाए कि सायंकालीन बेला में घी का दीपक जला करके और तुलसी को प्रणाम निवेदित किया जाए, तो विश्वास मानिए कि माँ भगवती तुलसी की कृपा उसके जीवन में बनी रहती है। छत में लगाना चाहिए क्या तुलसी का? हाँ, छत पर इसलिए रख सकते हैं कि अगर ईश्वरीय कृपा और सूर्य की ऊर्जा से वह तुलसी अपने आप में पवित्र हैं और सुरक्षित भी हैं, तो छत पे रख देना उचित है। लेकिन प्रयास करें जहां आप डस्टबिन रख रहे हो, गंदा पानी जा रहा हो, लोग आजकल वॉश बेसिन इधर बनाए हुए हैं, तुलसी का पौधा बगल में रखा हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में तुलसी का पौधा तो वो थोड़ा थोड़ा करके सूख जाएगा, खुद को प्रताड़ित कर लेगा, लेकिन उसका दोष जब आपको लगेगा पूरे घर पे लगेगा, तो आप उस चीज को झेल नहीं पाएंगे। तो विश्वास मानिए आप कि यदि वॉश बेसिन कहीं आपकी बनी हो, हाथ धुलने का कहीं स्टैंड बना हो, टोटी नल हो, आप उससे दूर तुलसी का पौधा लगाएं। और ये ऐसी जगह पे तुलसी उग जा रही हो
तो उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जा करके रखें जी। कि जिससे हम उनका पूजन पाठ कर सकें। अच्छा, अगर बहुत सारी तुलसी हैं और उसमें पूजा हम एक की करें और सबको उतना ज़्यादा ना वरीयता दे पाएं, तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को घर को वृंदावन बना लें। अपने घर में भगवान कृष्ण की, नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान नारायण स्वयं उस स्थान को पवित्र करते हुए आपके घर को वृंदावन बना के, उत्सव बना करके रखेंगे। तो इसलिए अधिक भ्रामक स्थिति में न जाएं। आप एक तुलसी के पवित्र पौधे का सुंदर पूजन करें और प्रत्येक 12 माह आप विश्वास मानिए एक चुनरी लाल लपेट करके रखेंगे, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और वृक्ष भी सुरक्षित रहेगा। बस ख्याल रखिए कि शुद्धता का बड़ा ख्याल रखना शुद्धता चाहिए। का बड़ा ख्याल रखना है। अब अगर तुलसी सूख जाए बार बार, ये बहुत बड़ा प्रश्न दर्शकों के मन में आता है, हम तुलसी लगाते हैं लेकिन सूख जाती है। ऐसी परिस्थितियां हैं कि तुलसी सूख जा रही है बार बार, तो आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिव चीजें हैं या कोई ऐसी आपत्ति आने वाली है जो माँ भगवती तुलसी अपने ऊपर स्वयं से ले रही हैं। लोग मिट्टी का दोष देते हैं, जबकि मिट्टी में दोष नहीं होता, उस परिवार में, उस कुल में दोष होता है। तो आप किसी अच्छे आचार्य, ब्राह्मण विद्वान को बुला करके अपने घर में एक सुंदर सा हवन कराएं, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम से यदि हवन कराई जाए, यज्ञ कराया जाए, तो कहीं ना कहीं उस कुल की पवित्रता हो जाएगी। फिर वह तुलसी का पूजन वहां पर कराएं और तुलसी विराजमान करें, अशुद्धता से बचाएं। तुलसी के विराजमान होने से आपके कुल में लक्ष्मी की स्थिरता रहेगी, भगवान कृष्ण का आवागमन रहेगा। कोई पूजा पाठ आप करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, तेजस्वी बालक जन्म लेगा, बहुत बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो इसलिए अच्छा, अगर सूख गई तुलसी तो उसकी लकड़ी का क्या करें? तो आजकल बहुत सारे लोग लकड़ी को उठा करके हवन में डाल देते हैं, तो कूड़े में डाल देते हैं। हाँ, कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो प्रयास करो कि उस लकड़ी को पवित्र किसी पीपल के पेड़ के नीचे ले जा करके रख दो, या किसी मिट्टी के अंदर उस लकड़ी को दबा दो कि उसी में वह लकड़ी पंचतत्वों में विलीन हो जाएगी। या फिर उस लकड़ी की छोटे छोटे करके कलावे को लपेट करके आप दीपक बना दो, और दीपक बना करके उसे आप पूजन स्थल पर जब आप जलाएंगे तो वहां पर पवित्रता आएगी, एक अच्छा वातावरण होगा, नकारात्मकता समाप्त होगी। यदि तुलसी का वृक्ष बहुत मोटा है तो उस लकड़ी को स्वच्छ और पवित्र करके एक स्थान पर रखें। इससे भक्ति महारानी आपके घर में सदैव निवास करेंगी। कहीं न कहीं आप उसे अपने घर में, अपने स्थान पर आप स्थापित कर सकते हैं। जी, अब देखिए, हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसे हर कोई अपने घर में लगाता है, क्योंकि शनि से जुड़ा है, उसके घर में सदैव पूजा होती है, लेकिन तुलसी के समीप उस पौधे को रखा नहीं जाता है, क्यों? अच्छा, एक बात, हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आंगन में तुलसी है या अगर आप तुलसी के समीप समी का पेड़ लगा दिए हैं, तो समी है कटीला वृक्ष। समी अर्थात शनि का स्थान होता है। शनि एक पुत्र भाव में है, तो तुलसी के दाहिने हो या बाएं हो, शनि जो है स्वयं तुलसी को माँ कहते हैं, जहाँ साक्षात भगवान विराजमान हो। तो ऐसे में पहली बात, एक शाब्दिक सुंदर और सरल शब्दों में, कि तुलसी के वृक्ष के पास केला का पेड़ तो लगा सकते हैं, लेकिन कटीला वृक्ष जैसे नींबू हो गया, समी का पेड़ हो गया, आदि आदि वृक्षों को आप बिल्कुल न रखें, अन्यथा उसका दुष्परिणाम भी मिलता है। और तुलसी बहुत लंबे समय तक वो जीवंत नहीं रहती, मतलब हरी भरी नहीं रहती हैं, सूख जाती हैं। तो प्रयास करिए समी का पेड़, नींबू का पेड़ या कोई भी बेल का पेड़, कटीला वृक्ष जो भी है, वहां तुलसी के समीप न लगाएं या तुलसी उनके समीप न ले जाएं। प्रयास करिए केले का वृक्ष आप लगा सकते हैं। आप किसी पुष्प का अच्छे से सुंदर सा पुष्प हो, गुड़हल का हो, गेंदे का, गुलाब का भी थोड़ा सा दूरी बना करके ही आप लगाएं। आदि पुष्पों को आप लगा सकते हैं, जिससे वहां का वातावरण भी पवित्र रहेगा, माँ भगवती तुलसी जो है प्रसन्न रहेंगी। और लगाना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि क्लेशों का जन्म होता है। माँ भगवती तुलसी अपने जीवन में विवादों से निकल करके शांति के लिए ही नारायण का स्थान उन्होंने लिया, और नारायण ने स्वयं उनको जो है अपने समीप रखा। बताया जाता है जिस भोजन में बिना लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन, बिना मादक पदार्थों की युक्त वह सामग्री अगर तुलसी दल पड़ जाए तो साक्षात गोविंद को भोग लग जाता है। इसलिए तुलसी की महिमा जितनी कहा जाए उतना ही कम है। अपने जीवन में आप एक स्थान तुलसी माँ भगवती को अवश्य दें और एक दीपक अवश्य उनको लगाएं, प्रणाम करें, जिससे आपके जीवन में आने वाली संतानें, कन्या हो या फिर पुत्र हो, वो बहुत ही तेजस्वी हों, आपकी कुल की परंपरा को आगे ले जाने वाले। जी, चलिए, तो इसी के साथ मुझे मधुर जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।